मोनालिसा की शांत मुस्कुराहट के पीछे का दिमाग। क्या आप जानते हैं कि यही वो जीनियस था जिसने इंसानों को गेहूं की तरह काटने वाले रथ डिजाइन किए? अपने आविष्कारों को उसने दुनिया से उल्टे अक्षरों में लिखकर क्यों छुपाया? आज हम जानेंगे। लियोनार्डो दा विंची हीरो था या फिर विलेन? उसके सीक्रेट नोटबुक्स का कोड आज ब्रेक करते हैं। आप लियोनार्डो दा विंची को एक महान कलाकार, मोनालिसा की शांत मुस्कान के पीछे का दिमाग मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसी शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा दिमाग था जिसने इंसानों को गेहूं की तरह काटने वाले रथ डिजाइन किए? दा विंची के दो चेहरे थे, एक जो शांति और प्रकृति से प्यार करता था, दूसरा जो युद्ध और विनाश के खिलौनों में तल्लीन था। 1482 में उन्होंने मिलान के ड्यूक को एक खत लिखा, खुद को आर्टिस्ट नहीं बल्कि वॉर इंजीनियर बताया। सबसे पहले ये देखिए, दी ग्रेट अर्बलेस्ट। तलवारों के युग में ये 2 माले की बिल्डिंग के साइज का हथियार फायर पावर से ज्यादा दुश्मनों के दिमाग में डर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। और यह मल्टी बैरल्ड मशीन, 33 बैक टू बैक शॉट्स का यह कॉन्सेप्ट मशीन गन के आविष्कार से 300 साल पहले सोचा गया था। दा विंची जानते थे, जंग का पहला नियम है तेज गति मौत देती है। यह है उनका सीक्रेट चैरियट। घोड़ों की ताकत से चलने वाले ये घूमते हुए ब्लेड्स, जैसा कि दा विंची ने खुद लिखा, इंसानों को गेहूं की तरह काट देंगे। वह सिर्फ हथियार नहीं बना रहे थे, वह साइकोलॉजी को मैकेनिक्स में बदल रहे थे। और यह चलने वाला लोहे का किला, आयरन टैंक, अंदर कोई छू नहीं सकता, बाहर कोई टिक नहीं सकता। दा विंची उस दौर में युद्ध को ही ऑटोमेट करने की सोच रहे थे। पर एक अजीब बात, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने इन मशीन के गियर मैकेनिज्म जानबूझकर उल्टे बनाए थे ताकि उनका आविष्कार सफल न हो। दा विंची के लिए सिर्फ जमीन काफी नहीं थी, उन्हें आसमान चाहिए था। उन्होंने लिखा, एक बार जब आप उड़ान का स्वाद चख लेंगे तो आप हमेशा अपनी आंखें आसमान की ओर करके धरती पर चलेंगे। पहले उन्होंने गलती की, सोचा कि पक्षी पंख फड़फड़ाने से उड़ते हैं, पर कुछ सालों में उन्होंने डिकोड कर लिया। असली जादू विंग्स की कर्व्ड ज्योमेट्री में था। वह बर्नौली के सिद्धांत, बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझ गए थे, उसके आविष्कार से 300 साल पहले। और ये देखिए, हेलीकॉप्टर का डिजाइन 450 साल पहले। एक स्क्रू को सतह से निकलते हुए देखकर उन्होंने रोटेशनल मोशन से हवा में लिफ्ट पैदा करने का कॉन्सेप्ट समझ लिया। यही सिद्धांत आज मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होता है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में दा विंची ने सबसे बड़ा राज खोलने का, मानव शरीर। 16वीं सदी में हम चिकित्सा विज्ञान में 1500 साल पीछे थे, क्योंकि चर्च ने डाइसेक्शन पर रोक लगा रखी थी। दा विंची ने 20 से अधिक शवों का विच्छेदन किया। उन्होंने गाय के दिल में पिघला हुआ मोम डालकर उसका 3D कास्ट बनाया। और वह पहले इंसान थे जिन्होंने समझा कि दिल आत्मा की भट्टी नहीं, बल्कि फिजिक्स के नियमों से चलने वाला एक सटीक पंप है। पर उनकी सबसे बड़ी खोज दिल के फ्लो में थी। उन्होंने पाया कि खून सीधा नहीं बल्कि एक भंवर वॉर्टेक्स के पैटर्न में बहता है। 500 साल तक मेडिकल साइंस ने इसे नकारा, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इसे सही साबित किया। यह हार्ट मसल्स पर तनाव कम करता है। उन्होंने रीढ़ की हड्डी के इस कर्व को देखा, जिसे उन्होंने कुदरत का शॉक ऑब्जर्वर सिस्टम कहा। उनका हर स्केच, चाहे वह गर्भ में शिशु का हो या फेफड़ों की शाखाओं का, आज के अल्ट्रासाउंड से मिलता है। दा विंची के नोट्स का क्लोजअप, जहां वह लिखते हैं, मैंने भगवान और इंसानियत को निराश किया। दा विंची की गति 400 साल आगे थी। दुनिया उनके विचारों को फ्रॉड या काला जादू मानती थी। तमाम उपलब्धियों के बावजूद अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उन्हें एक गहरा अफसोस था। उन्होंने लिखा, मैंने भगवान और इंसानियत को निराश किया है क्योंकि मैं वह नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। जब तक दुनिया ने उनके जीनियस को समझा, तब तक वो टूट चुके थे और खत्म हो चुके थे। दा विंची की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं थी कि दुनिया उन्हें नहीं समझ पाई, बल्कि यह थी कि वह खुद के दिमाग को नहीं समझ पाए।